जी, अब चौड़ा चले पहले आप जवाब दे दें। देखिए, पहले तो अगर जब इन्होंने शुरू ही किया है तो इनके ख़िलाफ़ तो पूरा एक चार्जशीट है। इनका ओरिजिन कैसे हुआ, ये न्यूट्रल्स की पार्टी कैसे बनी, कैसे ये मिल कर किस किस के साथ उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कंस्पिरेसीज़ की, इन्होंने जमहूरियत के ख़िलाफ़ कंस्पिरेसीज़ की, इन्होंने इदारों में तफरके पैदा किए। ये सारी चीज़ें इनके ऊपर तो मेरे ख़्याल से लंबे लंबे वॉल्यूम्स लिखने चाहिए कि पीटीआई जो है वो इस वक्त क्या जमात है, क्या रही है, इसका माजी क्या है, इसका हाल क्या है। इस वक्त भी आज भी ये न्यूट्रल्स, अगर न्यूट्रल्स थोड़ा इनको आगे लेके आएंगे तो ये न्यूट्रल्स की गोद में जाके बैठेंगे। तो ये अपनी बात करें और अपना ये खैर मनाएं। दूसरा जो कंस्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड्स हैं, ये रवायत रही है 80s से, मे बी वी डू नॉट अग्री विद इट, लेकिन कंस्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड्स हर फर्द को मिलते हैं। इनको नहीं मिल रहे तो ये हुकूमत के साथ इस इशू को रेज़ करें। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी उस वक्त गालिबन ये नहीं थे पार्लियामेंट में, डोगर साहब, 2007 वाली हुकूमत, उसमें तो अपोजिशन को, नून वाले अपोजिशन में थे, उनको उतने ही फंड्स गिलानी साहब देते थे जितने जो है ट्रेजरी बेंचेस को देते थे। और फिर ये रवायत रही है सिंध असेंबली में आप देखें, पंजाब असेंबली में देखें, अपोजिशन को फंड्स मिलते रहे। तो कंस्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड्स लेना ये हमारा राइट है, हमारे हलकों का राइट है कि हम कुछ ना कुछ उनको उनके हवाले करें। और ये सिर्फ ये नहीं है कि हम हुकूमत में बैठे हुए, हम हुकूमत में नहीं हैं। शायद आई डोंट नो, अगर ये पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट है, नहीं, हुकूमत क्या है? हुकूमत कैबिनेट है। हम क्या कैबिनेट में हैं? आईनी पोजीशंस दो चार रखी हुई हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि हमारे पास वो अख्तियारात हैं, ना ही हम फैसले साजी में मौजूद हैं। इस फैसले साजी का हमारे पास कोई अख्तियार नहीं। जहाँ तक कानून साजी है तो कानून साजी में बेहतरी हम लेके आएंगे। 26th अमेंडमेंट में ये पूछें कि क्या इस डायलॉग का ये हिस्सा नहीं थे? चले, तो हर चीज में खुद भी हिस्सा बने। एक टांग इनकी भी कहीं ना कहीं हुकूमत के अच्छा, अब जो डॉक्टर नफीसा शाह साहब बात कर रही है, तकरीबन ऐसी ही बात आज तलाल चौधरी साहब ने भी किया है। उन्होंने एक इल्ज़ाम लगा दिया है तहरीक इंसाफ पे, बड़ा सीरियस इल्ज़ाम है, सुने क्या है। कॉन्फ्रेंस माइंस और मिनरल्स के हवाले से उस मौके पर पीटीआई का ये रवैया, सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर वफाक दुश्मनी या सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर पाकिस्तान दुश्मनी फिर इन्होंने की है। पाकिस्तान दुश्मनी, आमिर डोगर साहब वो कह रहे हैं जी कि आपके चीफ मिनिस्टर जो हैं वो मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम से गायब थे। हालांकि कल मैंने वैसे बताया था कि वहाँ पे मशीर ख़जाना जो थे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे KPK गवर्नमेंट को, लेकिन अब तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं पाकिस्तान दुश्मनी की है। आप सर, ये तो अल्लाह जानता है कि पाकिस्तान दुश्मनी कौन कर रहा है। यहाँ तो जो कल के सबसे बड़े मुहब्बे वतन थे, आज वो सबसे बड़े गद्दार हैं, और जो सबसे बड़े गद्दार हैं वो सबसे बड़े फिर मुहब्बे वतन है। यहाँ तो तगमे दिए जाते हैं गद्दारों के, आप तो इस सारे हाल से गुजरे हैं। लेकिन अर्ज़ी है कि ऐसे हालात में जब एक कॉन्फ्रेंस हो रही है इन्वेस्टमेंट की, और कल जो हमारे साथ अडयाला जेल के बाहर हुआ, क्या वो इन्वेस्टर्स देख रहे होंगे जो दुनिया के लोग यहाँ आए हैं मिनरल्स के लिए और पाकिस्तान के कुदरती वसाइल के लिए। और जंग बलूचिस्तान में यही तो है। आज जो बलूचिस्तान में बदअमनी है, दहशतगर्दी है, यही तो है कि बलोच कहते हैं कि हमारे हकूक़ हमें दें, हमारा हिस्सा हमें दें। गवादर से लेकर और वो जो जंग ईस्ट इंडिया कंपनी से शुरू हुई हिंदुस्तान के वसाइल के ऊपर, आज यही तो लड़ाई है। और अभी भी जहाँ ग्रीन इनिशिएटिव के पीछे ये जो नहरों वाला मसला है, तो इसके भी पीछे भी आप देखेंगे कि ये हमारे वसाइल को हज़म करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। और ये कोई छोटी बड़ी बात नहीं है। इसलिए तो बलूचिस्तान के लोग कहते हैं कि हमारे वसाइल हम पर खर्च किए जाएँ, और हम हमारे हकूक़ हैं, हमारे वो मदनियात हैं, हमारा ख़जाना हम पे लगे। लेकिन एक लंबी बहस है, ऐसी बात नहीं है। मैं अपनी बहन की बात का जवाब पिछला देना चाहता हूँ। मेरी बहन, आप हुकूमती बेंचों पर बैठी हैं, आप 2 सूबों के अंदर आपकी चीफ मिनिस्ट्री है, आप चेयरमैन सेनेट हैं, आप मुल्क के सदर हैं, और ये इनकी क्या मजाल है हुकूमत? ये 1 घंटा नहीं आपके बगैर चल सकती। आप कहते हैं कि हम हुकूमत में नहीं हैं, सिवाय कैबिनेट के बाकी तो हर जगह पर आप पेश हैं। लेकिन ये अलग बात है कि आपने इनको फंसा दिया, मीठा मीठा हप्पा, कड़वा कड़वा थू। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप हुकूमत में नहीं है तो आपको फिर रियल अपोजिशन में आना चाहिए। साहब अपनी मुस्कुराहट के जरिए आपको ये कह रहे हैं कि डोगर साहब जितनी मर्जी कोशिश कर लो। सर नहीं, मेरी कोशिश नहीं, मैं तो हकायक पर बात कर रहा हूँ। सर मुझे सिर्फ ये बताएं, सर मुझे ये बताएं, मेरी बहन ये बताएं कि दूसरा साल हो गया हुकूमत को लगे हुए, यह हुकूमत का हिस्सा है, इनके वर्कर, इनकी पार्टी, इनका कारकुन क्या कहता है? इनको सियासी तौर पर नुकसान हुआ है इन बेंचों में बैठने का या फ़ायदा हुआ? ये बताते हैं।
ये वो आपको बात नहीं खत्म। बताएंगे, चलेंगे, ये ये वो बात आपको तो- नहीं ये बात बताएंगी, तो इसलिए कि वक्त इसका आप मेरे तय्युन ख्याल से सही करेगा। कह रहे हैं। लेकिन वक्त इसका आप तय्युन करेगा। देखें, आप देखें ज़रा कि तहरीक इंसाफ को आपने मौका फराहम किया है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ तानाजनी करें। नहीं तानाजनी नहीं, अगर हम तो आपने ये इज़हार 6 दिनों का हमदर्दी मंसूबा कर ना रहे शुरू हैं, किया होता तो वो डिफेंस पे ना जाते। देखिए ताने हम तो और कोसने हमदर्दी कर रहे हैं। वही देता है जिसके पल्ले और कुछ भी नहीं होता। हाँ। वही ताने देता है ना जिसके पल्ले कुछ होता है, वो अपनी स्ट्रेटजी हिकमत अमली नहीं, के साथ आपको आगे यकीन बढ़ता है कि ये जो कोशिश कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी आपका साथ छोड़ दे, इसमें ये कामयाब नहीं होंगे? ये बिल्कुल भी कामयाब नहीं होंगे। हैं ये किसी एजेंडे पे, कोशिश है इनकी, इसमें कोई शक नहीं है कि मेरा भाई आज किसी एजेंडे पे आया हुआ है, लेकिन इसे असल ये तो एजेंडा पूरी कौम को पता है कि वो अपोजिशन में, अपोजिशन का काम ही दोनों जमातों को लड़ाने की एजेंडे की बात है, इनकी वजह से ही तो हम कटे ऐसे हैं। होने वाला नहीं है। इनकी दूसरी वजह ये से ही बात तो वो हम कह रही हैं कटे कि इनकी वजह से तो हम नहीं इकट्ठे नहीं, हैं। हमारी वजह से नहीं, किसी और की वजह से इकट्ठे हैं। दूसरी बात ये है आपकी वजह से, जो आपकी ये कह रहे हैं पॉलिसियों ना की कि वजह जनाब से। कैसे हालात हैं, जो जरा मैं आपने ये मुल्क बात के बता दूं। हालात अभी किए जो आपने तलाल का क्लिप चलाया है, देखिए बात ये है कि सियासी जमातों के दरमियान एक अलग सब्जेक्ट है, पाकिस्तान की तरक्की ये एक अलग सब्जेक्ट है। आपको मेरी शक्ल नहीं पसंद, ये एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन अगर मैं मुल्क के लिए कोई काम कर रहा हूँ और आपको वाकई दिल से मानते हैं कि यार इसमें मुल्क की तरक्की है, फिर आपको मेरा साथ देना चाहिए। अगर आप एक ट्रू पाकिस्तानी पॉलिटिशियन हैं, फिर आपको साथ देना चाहिए। अब ये मिनरल इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस जो है समिट, ये भी पाकिस्तान के लिए एक नया दौर लाने की और एक नई खुशखबरी लाने की नवीद है। मैं आपने एक दफ़ा कहा बलूचिस्तान के हकूक़ उनको दें, मैं 10 दफ़ा कहता हूँ कि उनके हकूक़ उनके हैं और उनको मिलेंगे जितनी उनकी। फिर वही मैंने कहा कि अकॉर्ड्स हैं, डिफरेंट चीज़ें तय हैं सूबों के दरमियान, जितना उनका शरा इसमें है माइंस एंड मिनरल्स में उसको मिलेंगी, KP को मिलेंगी, अपना आज़ाद कश्मीर है, GB है, जहाँ जहाँ पे है, पंजाब है। तो लिहाजा ये करना, देखें मैं आपको एक बात बताऊँ, नहरों की भी बात हुई है अमीर साहब, मैं थोड़ी सी एक और बात पीछे ले जाऊँ, ये मैं कोई नई लड़ाई छेड़ने के ज़मन में नहीं बात कर रहा। कालाबाग, अब कालाबाग मैं राइट लेफ्ट या नेगेटिव पॉजिटिव बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली कालाबाग के ऊपर जो पाकिस्तान में जो चीज़ हुई उसमें पॉलिटिक्स ज़्यादा थी, हकाइक कम थे। जो डिबेट हुई, लेकिन आप ये मत भूलें कि पाकिस्तान के 3 सूबों सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान की मुंतखब सूबाई असम्बलियों ने कालाबाग डैम के खिलाफ रेजोल्यूशंस एक दफा नहीं बार बार मंजूर मैं कह रहा हूँ कि मैं उस डिबेट में जा ही नहीं रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जाना है। नहीं, बिल्कुल मैं नहीं जा रहा। इसी तरह अगर ये बात है ना, जैसे हम माइन एंड मिनरल्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें आप फैक्ट्स पे देखें, हम आपको जवाब देंगे, फैक्ट्स आपको देंगे, सूबों को हक आपको बताएंगे। लेकिन आप लोग, खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने इस मिनरल इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस पे कोई इतराज़ नहीं किया, बल्कि अपने नुमाइंदे भेजे वहाँ पे। सर वहाँ पे बाकी सूबों के वज़ीर आला को आना चाहिए था, इनकी भी संजीदा हमने ये पार्टिसिपेशन होनी पूछा उनसे, चाहिए थी। उन्होंने कल हमें ये बताया, बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब ने ये बताया कि वो कोई बन्नू अमन जिरगा जो है वो आया हुआ था, और जो कटलिंग में लोग मारे गए एक ड्रोन हमले से, उनके मुतासरीन के साथ मीटिंग थी, इस वजह से नहीं चले आया। अगर उनको ये उनका मौक़िफ़ है, तो मैं उस पर नहीं बात कर रहा, लेकिन फिर भी जो मनाजिर देखते हैं ना, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया, उसमें लगता ये है कि एक सूबा जो है वो आपसे इस पे इख्तलाफ रख रहा है। ये कौमी एसेट्स हैं, कौमी इशूज़ हैं, और अच्छा, लेकिन पाकिस्तान जो के हैं। आज ना ये सियासी जमात के हैं, ना ये गवर्नमेंट के हैं। डॉक्टर मालिक साहब की जो मीटिंग हुई है जी नवाज शरीफ साहब से, उसके बाद उन्होंने आज एक बात की है, वो भी बड़ी अहम बात है, वो ज़रा सुन लें। हमने मियाँ नवाज शरीफ साहब के खिदमत में अर्ज की है, इस वक्त बलूचिस्तान में जो BNP मैंगल का जो धरना है, और हमारे ख़वातीन और सियासी एक्टिविस्ट जो जेलों में हैं, हमने मियाँ साहब से गुजारिश की है कि वो इसमें एक किरदार अदा करें, और वो राज़ी भी हो गए कि बलूचिस्तान के इशू में मैं अपना किरदार अदा करूँगा, चाहे वो सियासी मसले हों, चाहे वो माशी मसले हों। और डॉक्टर मालिक साहब ने उनको ये भी दावत दिया कि आप इस सिलसिले में बलूचिस्तान आएँ और वहाँ पे कुछ दिन गुजारें, और नवाज शरीफ साहब ने उनसे एग्री किया है। तो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है, इस पर बात करते हैं एक वक्फे के बाद।